नमस्कार दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम लोग स्टार्ट कर रहे इंडियन पॉलिटी का 1000 क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये वीडियो पहला वीडियो है, इंडियन पॉलिटी का 1000 क्वेश्चन का सीरीज का पहला वीडियो है। और सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम के लिए। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ये सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसीलिए अगला हर वीडियो देखने के लिए आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। ओके, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था, यानी कि व्हेन वाज द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फॉर्म्ड, यानी कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कब निर्माण हुआ था। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27 सितंबर 1925। 27 सितंबर 1925 में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था का स्थापन हुआ था, यानी कि निर्माण हुआ था। यह आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 पॉइंट है, आपको यह याद रखना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आरएसएस का स्थापना किया गया था डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है, आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। यह आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरएसएस का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है। पहले ही मैं आपको बता दिया, यहाँ पर फोटो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केशव बलीराम हेडगेवार। ठीक है, केशव बलीराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था का ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे दिया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी स्थापना कब हुआ था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर है। ठीक है, आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी या फिर भाजपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। ये इमेज जनसंघ का नहीं है एक्चुअली। ठीक है, सो ये इमेज आप इग्नोर कीजिए। भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 अक्टूबर 1951। 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था। ये सारे आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय किस जगह पर है। और यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली पर, न्यू दिल्ली पर भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। यहाँ पर आप चिन्ह देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कमल, कमल फुल, ये भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है। ये आपको याद रखना है, भारतीय जनता पार्टी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आ सकते हैं आपका एग्जाम में। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपको मैं जो भी दे रहा हूँ वो आपके आने वाला लाइक एसएससी होगी, एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस या फिर सीएचएसएल या फिर रेलवे का किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको याद रखना है। ठीक है, आम आदमी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 2012, यानी कि 2012 में, 26 नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी या फिर आप का स्थापना हुआ था। आम आदमी पार्टी के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी संक्षेप में आप बोलते हैं। सो सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल एवं अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगियों द्वारा गठित एक भारतीय राजनीतिक दल है। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी या फिर आप अरविंद केजरीवाल जो कि अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री है, यह भी आपको याद रखना है कि आम आदमी पार्टी का अभी 2 मुख्यमंत्री है। एक है दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जो कि अभी इस टाइम आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट है, और दूसरा है पंजाब का
भगवंत मान, श्री भगवंत मान, जो कि पंजाब का मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी का। ये दो मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी का, ठीक है। और आम आदमी पार्टी का गठन किया था अरविंद केजरीवाल एवं अन्ना हजारे। ये एक आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लोकपाल आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगियों ने ये भारतीय राजनीतिक दल गठन किया था आम आदमी पार्टी, ठीक है। आप इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं आपको बार बार रिपीट करके बताता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर आपके सामने, क्या भारत का पहला विधि और न्याय, भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन है, ठीक है। मंत्री था भारत का पहला विधि और न्याय, ये लॉ एंड जस्टिस का मंत्री था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको बाबा साहब अंबेडकर भी बोला जाता था, ठीक है। भीमराव रामजी अंबेडकर या फिर बी आर अंबेडकर, कभी कभी फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर भारतीय लॉ एंड जस्टिस का मंत्री थे, पहला लॉ एंड जस्टिस का मंत्री थे। और इनको बाबा साहब अंबेडकर भी बोला जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन, कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, यानी कि मिनिमम एज टू बी ए लोकसभा कैंडिडेट, यानी कि लोकसभा का कैंडिडेट होने के लिए सबसे कम उम्र कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना उम्र होना चाहिए। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25। मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए लोकसभा का कैंडिडेट होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मिनिमम 25। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होना चाहिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए, कैंडिडेट होने के लिए। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 होना चाहिए मिनिमम एज लिमिट, ठीक है। मिनिमम एज लिमिट नहीं, एक्चुअली मिनिमम एज 30 होना चाहिए टू बिकम ए राज्यसभा कैंडिडेट, ये आपको याद रखना है, मिनिमम एज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि योजना आयोग कब बनाई गई थी, ये एक आयोग का नाम है योजना आयोग। सो ये कब बनाई गई थी, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950। 1950 में योजना आयोग बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो सारे आपको मैं नीचे बता रहा हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है, ठीक है। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है, नीचे दिए गए 4 आयोग में से किससे हुआ है। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा योजना आयोग का प्रतिस्थापना किया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग के बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग कब बनाई गई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए कि NITI, ठीक है। NITI नीति का फुल फॉर्म क्या है, NITI का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग कब बनाई गई थी, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आयोग कब बनाई गई थी। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बनाई गई थी, ये आपको याद रखना है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। ये अभियान अभी भी चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 अक्टूबर 2014, 2014 का 2 अक्टूबर में स्वच्छ भारत अभियान आरंभ हुआ था, यह आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर 2014 में आरंभ हुआ था स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 60 नंबर क्वेश्चन, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी। निर्मल भारत अभियान ये भी एक अभियान का नाम है। सो ये कब बनाई गई थी, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1999, यानी कि 1999 में निर्मल भारत अभियान ये बनाई गई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था, 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1942। 1942 में आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था। आज़ाद हिंद फौज याद रखना है आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रीय विकास परिषद, ये एक परिषद का नाम है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1952। 1952 का अगस्त महीने में राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ये घटना से जुड़ा हुआ है राष्ट्रवाद की अवधारणा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ, ये एक संघ का नाम है, ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीटली 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम लाइक एसएससी हो गया, एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या फिर रेलवे का किसी भी एग्जाम के लिए, ऑल इंडिया लेवल का किसी भी एग्जाम के लिए ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको ये वीडियो को लाइक करना है। आपको हम कंप्लीटली 1000 जीके क्वेश्चन देने वाले हैं पॉलिटी के रिलेटेड। सो वो सारे आपको पाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगले जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड अपलोड करेंगे। सो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपका कुछ भी क्वेश्चन है देन कॉमेंट करना है। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ अच्छा मिला होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा। थैंक यू सो मच अगेन ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, सीखते रहे और सिखाते रहे। जय हिंद, जय भारत।